अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान वॉइस। सर ने रीडिंग के लिए मुझे जो बुक दी थी वो थी द बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल। ये एक नावल है जो जिनकी राइटर हैं एलिफ शफक। एलिफ शफक पैदा हुई थी 25 अक्टूबर 1971 में। तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो बुक्स मानी जाती हैं वो है ऑनर, द बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल, द 40 रूल्स ऑफ लव, थ्री डॉटर ऑफ एग। ये जो है ना इनकी सबसे ज़्यादा मशहूर बुक्स मानी जाती हैं। तो ये द बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल जो है ये पब्लिश की गई थी 2006 में इंग्लिश लैंग्वेज में जो है इसको पब्लिश किया गया था। लेकिन काफ़ी अर्से बाद फिर जाके इसको तुर्किश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इसको किया गया था, पब्लिश कर दिया गया था। लेकिन पहले पहले जो है 2006 में इसको पब्लिश किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। और जब ये बुक पब्लिश हुई थी तो उसके 3 साल बाद जो है 3 साल के लिए एलिफ शफ़क़ को जेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि एलिफ शफ़क़ ने इसमें तुर्कियों को बहुत ज़्यादा बुरा दिखाया है, जिसकी वजह से जो है ना एलिफ शफ़क़ को 3 साल की सज़ा हुई थी। तो आगे हम इसके बुक के बारे में जानते हैं। इसमें क्या है कि एलिफ शफ़क़ ने इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है मेजर पार्ट जो है वो तुर्किश के ऊपर डिस्कस किया है और माइनर सा पार्ट जो है ना वो अमेरिकन के ऊपर जो है वो डिस्कस किया है। तो इसमें सबसे मेन कैरेक्टर जो है ना वो 2 हैं, एक आसिया और दूसरी है आरमनोश। और आसिया जो है वो कज़ांची फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और आरमनोश जो है वो आर्मेनियन लड़की है जो आर्मेनियन फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और अमेरिका में रहती है। और कज़ांची फैमिली में 4 औरतें, ये ज़्यादा औरतें ही होती हैं, मतलब 4 औरतें होती हैं। एक मर्द होता है जो कि अर्ली ईयर में जो है वो छोड़ के अमेरिका चला जाता है। इनका ये मानना होता है कि कज़ांची फैमिली में जितने भी मर्द हज़रात हैं ना वो जल्दी मर जाते हैं, जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। इनका ये लगता है कि इनको ना जैसे कोई बद्दुआ वगैरह लगी हुई है, इस तरह का कुछ है, जिसकी वजह से जो है ना ये मर्द हज़रात जो है वो 40 साल तक या 40 साल से पहले जो है ना ये जल्दी मर जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना इस डर से इनका जो मर्द होता है वो छोड़ के कज़ांची फैमिली को अमेरिका चला जाता है। तो इनमें जो 4 औरतें होती हैं वो सबसे बड़ी बहन होती है, उनका नाम होता है बानो। वो घर में सबसे ज़्यादा पावर रखती हैं और इनकी जो है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और दूसरी बहन होती है सैवरे। अच्छा, ये मुझसे बोलने में कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो जो दूसरी बहन होती है उनका नाम होता है सैवरे और ये जो है स्कूल टीचर होती हैं और बहुत ज़्यादा हर टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा अफ़सुर्दा और सैड सी रहती हैं। और तीसरी जो बहन है उनका नाम होता है फायरेट। ये जो है एक एक वहम इनको ना होता है, बहुत ज़्यादा ना वहम में रहती हैं हर वक़्त। और इनका ये मानना होता है कि मुझे ना कोई बीमारी है। ये हर दिन जो है एक न्यू बीमारी के साथ आती है, लेकिन इसको कोई भी ऐसे वैसे बीमारी नहीं होती। तो बस इसका एक वहम होता है। ज़ाहिर-सी बात है, जब इंसान हर वक़्त जो है एक ही बात को सोचता रहेगा तो उसे कोई ना कोई बीमारी इस तरह फिर हो ही जाएगी ना। तो इससे बीमारी वगैरह नहीं होती, लेकिन ये जो है अपने माइंड में इस तरह इसने कॉन्सेप्ट बनाया होता है, मुझे ये अब ये बीमारी लग गई, अब ये बीमारी लग गई। तो इस वजह से जो है ना इसे ये वहम रहता है। और चौथी जो होती है वो होती है चौथी बहन, उसका नाम होता है ज़लीहा। तो ज़लीहा ही है जो एक बास्टर्ड को जन्म देती है, जिसकी वजह से इस बुक का नेम भी द बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल रखा गया है। तो बास्टर्ड को जन्म इसलिए मतलब कि जिसको ये जन्म देती है उसके बाप का किसी को इल्म नहीं होता। बहुत से लोग इससे पूछते भी हैं कि तुम्हारा इसका बाप कौन है? तो वो जो है ज़लीहा बताने से इनकार कर देती है, किसी को भी नहीं बताती है। और इनकी एक और भी ग्रैंड मदर होती है और जो इनका मर्द होता है खजांची फैमिली का, जो छोड़ के चला जाता है, उसका नाम होता है मुस्तफ़ा। ये अर्ली ईयर में जो है मुस्तफ़ा इनको खजांची फैमिली को छोड़ के चला जाता है। उसका मानना, वो उसे डर होता है कि कहीं मैं भी जो है वो 40 साल की उम्र में आके कहीं 40 साल से पहले या 40 साल तक जो है मैं कहीं मर ना जाऊँ। इस वजह से जो है ना ये छोड़ के चला जाता है। और इस बुक में जो है वो तुर्किश कल्चर को और फूड को जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। फूड को तो कुछ ज़्यादा ही अहमियत दी गई है, क्योंकि ये जो है इस तरह समझते हैं कि जैसे एक मरहम है। वो मरहम के तौर पर, मतलब बहुत ज़्यादा ना इसको फूड को जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें दिखाया गया है, इस पे बात की गई है। और इस नॉवल में जो है ये 2 दुश्मनों को आपस में जोड़ दिया है इसने, अलिफ शफ़क़ ने। एक होता है तुर्किश और दूसरा होता है आर्मेनियन। इन दोनों के आपस में तज़ाद होते हैं, एक दूसरे से मुखालफत करते हैं। इसी को माइंड में रखते हुए ना अलिफ शफ़क़ ने दोनों ख़ानदान को जो है आपस में जोड़ दिया है। तो
ये आर्मेनियन जो है ये तुर्की लोगों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ जो अच्छा नहीं किया। अच्छा, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है कि 1950 में जो है कुछ नस्ल कशी की गई थी तुर्किश लोगों ने। तो नस्ल कशी के दौरान जो है ना आर्मेनियों को यहाँ से निकाल दिया गया था, कत्ले आम किया गया था। इस वजह से जो है ना आर्मेनियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुर्की लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे से जो है मुखालफत रखते हैं। तो अब हम आते हैं नावल की तरफ और इसकी स्टोरी की तरफ। तो ज़लीहा जो है ये एक औरत, जब नावल स्टार्ट होता है तो ये एक सड़क के ऊपर सड़क पर जा रही है और हॉस्पिटल की तरफ जा रही है। वहाँ पर जो है अपना अबॉर्शन करवाने जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा स्मोकर होती है, स्मोकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करती है। तो वहाँ पर अबॉर्शन करवाने जाती है, लेकिन कुछ पता नहीं फिर क्या इसके माइंड में आता है, जो भी होता है ये फिर जो है छोड़ देती है, अपना अबॉर्शन करवाना छोड़ देती है और वापस आ जाती है। तो फिर जो है ना ये एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम होता है आसिया। आसिया जो है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इस नावल में दिखाई गई है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा रीडिंग करती है, बुक्स रीडिंग बहुत ज़्यादा करती है और इसे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और इसका जॉनी कैश के म्यूज़िक जो है ना इसे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है ना जॉनी कैश को लाइक करती है, इस वजह से जो है ना जॉनी कैश के म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा सुनती है। और आसिया जो है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती, बदसूरत भी नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं होती। तो ये नॉर्मल सी लड़की होती है। और ये भी आसिया भी अपनी माँ की तरह जो है ना बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती है, इंडिपेंडेंट गर्ल है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तो सिर्फ अपनी परवाह करती है, जो इसका दिल करता है, जो इसका मन करता है वही करती है, वो किसी की नहीं सुनती है। और सब लोग समझते हैं ये जो है अपनी वालदा पर गई है, क्योंकि ज़लीहा भी जो है ना वो भी बिल्कुल इसी तरह होती है। क्योंकि जब ये नॉवल स्टार्ट हुआ था उस वक़्त ही ये इस तरह सड़क के किनारे जा रही है, इसे कोई कुछ खबर नहीं है, स्मोकिंग करते हुए जा रही है, शराब पी रही है, इस तरह मतलब ना इस तरह करती है। तो ये आसिया जो है, आसिया भी बिल्कुल इसी तरह इस होती है, स्मोकिंग करती है, किसी की परवाह नहीं करती, इंडिपेंडेंट गर्ल होती है। तो अच्छा, ये तो होगी आसिया का कैरेक्टर। और दूसरी तरफ होता है अरमानोश। अरमानोश जो है ये एक आर्मीनियन लड़की है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और इससे भी रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होती है और इस म्यूज़िक सुनने का भी बहुत शौक़ होता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसे हिस्ट्री का बहुत शौक़ होता है। ये अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहती है और सबसे बढ़कर ये जानना चाहती है कि ये आर्मेनियों और तुर्किश लोगों के दरमियान आपस में तज़ाद क्यों है, ये क्यों आपस में इस तरह झगड़ा करते हैं, किस वजह से इनके दरमियान में जो है वो लड़ाई है। तो ये जो है ना एक चैट रूम का हिस्सा होती है। जब भी अपने फ़ारूक़ात में जैसे भी जो है ना ये अपने चैट रूम में होती है, तो वहाँ पर जो है ना उस चैट रूम में बहुत से लोग होते हैं, जो आर्मीनियन लोग होते हैं, जो तुर्किश लोगों के ख़िलाफ़ जो है बातें करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। तो ये जो है ना इस तरह सोचती है कि ये इस तरह क्यों है, क्यों जो लोग जो हैं वो आर्मीनियन लोग जो हैं वो तुर्की लोगों को बुरा भला कहते हैं, क्यों, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे कहानी है क्या आखिर। तो ये भी जानने की उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है और ये चाहती है कि मैं जो है अमेरिका से अपना इधर तुर्की आऊँ और आगे सारी हिस्ट्री वगैरह जानूँ, देखूँ इसमें आखिर है क्या। अब अरमानोश की जो वालदा होती है उसका नाम होता है रोज़। रोज़ अरमानोश की जो पहली फैमिली होती है वो जो है स्प्लिट हो जाती है। स्टार्टिंग में जो है ना उनका कोई डिवोर्स वगैरह हो जाते हैं। ये अरमानोश है कभी अपनी मदर के फैमिली के साथ रहती है, कभी अपनी वालिद के फैमिली के साथ रहती है। इस तरह मतलब जो है ये दोनों के फैमिली के साथ इस तरह रह रही होती है। तो फिर जो है ये रोज़ जो है ये एक किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह पढ़ रही होती है। तो वहाँ पर जो है मुस्तफ़ा भी होता है। मुस्तफ़ा और रोज़, अरमानोश का जो अरमानोश की जो वालदा होती है रोज़ और मुस्तफ़ा, ये दोनों जो हैं क्लासमेट होते हैं और ये जो हैं एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं। वहाँ पर जो है ना इन दोनों की मुलाकात होती है। क्लासरूम में तो नहीं, मतलब एक ग्रोसरी स्टोर में इनकी मुलाकात अच्छे से होती है। वहाँ पर जो है ना एक दूसरे से अच्छे से जानते हैं, जान पहचान बढ़ती है, इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है और बाद में जो है ना इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस तरह मुस्तफ़ा जो है ना ये इसका सौतेला बाप होता है अरमानोश का। अब मुस्तफ़ा जो है ना ये कज़ांची फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और अरमानोश जो है ये आर्मीनियन है। तो रोज़ जो है, रोज़ और मुस्तफ़ा ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। अब इसको
ये जो आरमनोश होती है, इसको तुर्की आने का बहुत ज़्यादा पहले भी बहुत ज़्यादा शौक होता है और क्यूरियोसिटी होती है कि मैं अपनी हिस्ट्री के बारे में जानूँ। इस तरह जो है ना, ये खजानची फैमिली में इसका बहुत ईज़िली रह सकती है, क्योंकि मुस्तफ़ा उनको खजानची फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता था। तो इस वजह से जो है ना, ये अपना अमेरिका छोड़ के ये उधर आना चाहती है और अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहती है। लेकिन इसे ये भी पता होता है कि अगर मैं अपने वालदा से, अपनी माँ से कहूँगी, कि रोज़ से कहूँगी कि मुझे तुर्की में जाना है, तो लेकिन वो नहीं जाने देंगी, इजाज़त नहीं देंगी। तो ये जो है ना, अपने बहाने वगैरह करके अपनी वालदा को कुछ बताती है, और वालदा जो अपना इसका ओरिजिनल बाप होता है, तो वो जो है उसको कुछ बताती है, बता के इनको यही पता होता है कि ये फ्रांसिस्को में है, लेकिन ये जो है अपना अमेरिका छोड़ के तुर्की आ जाती है। अब वालदा को यही पता है कि ये फ्रांसिस्को में है, उधर अपना रह रही है, लेकिन ये अपनी हिस्ट्री जानने के लिए आ जाती है इधर तुर्की में। इधर आके अपना खजानची फैमिली में रहती है, और आसिया के इसकी जो हम एज होती है वो आसिया होती है, आरमनोश की जो हम एज होती है वो आसिया होती है। इन दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। तो वहाँ पर फिर ये जो है ना, अपनी हिस्ट्री के बारे में, अच्छा अब हिस्ट्री इसकी क्या है? हिस्ट्री इसकी ये है कि 1950 में जो है आर्मेनियों और ये तुर्किश के दरमियान जो तज़ाद हुआ था, क्या इनकी हिस्ट्री है कि 1950 में जो है इनके नस्ल कशी की थी तुर्कियों ने। तो आर्मेनियों को जो है वो कत्लेआम किया था और इनको जो है बाहर निकाल दिया था। इस वजह से जो है ना, वहाँ के लोग जो है इसको आर्मीनियन जो हैं वो इसको तुर्की लोगों को अच्छा नहीं समझते। तो ये फिर इधर जब आती है, खजानची फैमिली में आती है आरमनोश, तो आरमनोश जो है ना, आसिया से कहती है कि तुम लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो आसिया कहती है, मैंने तो कुछ नहीं किया ना, ये तो हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो तुम मुझसे ऐसे क्यों करती हो? अच्छा खैर, इनकी जो है आपस में बातें करते हैं, जैसे भी इनकी अच्छी भली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इस तरह जो है ये आसिया अपने फ्रेंड्स के साथ मिलाती है। आसिया जो है ये अक्सर जब अपना फारिग टाइम में जो है ये कैफ़े में, ज़्यादातर कैफ़ेटेरिया में गुजारती है। तो वहाँ पर जो है ना, अपने आसिया जो है ये अपने कैफ़े वाले फ्रेंड्स के साथ मिलवाती है, और आरमनोश जो होती है ये अपने जो ये चैट रूम का हिस्सा होती है, इसलिए ये जो है अपने चैट रूम वाले फ्रेंड्स के साथ जो है ना आसिया को मिला। ये दोनों आपस में फिर जो है एक दूसरे के फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, और आसिया भी जो है इसके चैट रूम में आके इनसे बातें वगैरह करती है, उनसे कहती है कि ये हमारे बड़ों ने इस तरह किया था, हमने तो इस तरह नहीं किया था, मतलब अपने अपने बारे में जो भी वो इस तरह बताती है। अच्छा, एक बार क्या होता है कि आरमनोश की जो वालदा होती है रोज़, वो इसे आरमनोश को कॉल करती है, और उससे पता चल जाता है रोज़ को कि ये जो है फ्रांसिस्को में नहीं है, ये तो तुर्की आई हुई है। तो उसे रोज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और वो अपनी परेशानी का इज़हार जो है वो अपना मुस्तफ़ा से करती है, और कहती है कि वो हमारी बेटी जो है वो हमें छोड़ के, इधर अमेरिका से छोड़ के वो तुर्की चली गई है। तो वो मुस्तफ़ा पहले तो नहीं मानता है, लेकिन फिर ज़्यादा इसरार पे अपनी बीवी की बात मान लेता है, और दोनों जो है वो अमेरिका छोड़ के तुर्की आ जाते हैं अपनी बेटी के पास, अपनी बेटी से मिलने। और जब इधर आते हैं तो रोज़ जैसे ही प्लेन से उतरती है, इधर आती है, देखती है, तो इससे एक अपनायत सा एहसास होता है। ऐसे लगता है कि जैसे तुर्की एक मेरा अपना सा इसे एहसास होता है रोज़ को। तो ये फिर खैर ये आ जाते हैं उधर, अपने घर आ जाते हैं। और अब दूसरी तरफ जो होती है बानो, बानो जो सबसे पहले मैंने बताया था कि एक बड़ी बेटी है इनकी, बड़ी बहन है इनकी। तो ये जो है सबसे पावरफुल है, तो पावरफुल दिखाया गया है इसको। तो ये जो है इसको एक राज़ के बारे में पता चल जाता है बानो को। अब वो राज़, वही राज़ जो है ना इसका सबसे, मतलब कि एक दिखाया गया है, वही राज़ है जिसकी वजह से आसिया जो है मासूम होती है। तो वो राज़ का उसको बानो को पता चल जाता है। अब मुस्तफ़ा जब अमेरिका से छोड़ के इधर आता है, खजानची फैमिली में वापस आता है, तो इसे शक होता है कि जैसे ना बानो को कुछ ना कुछ इल्म है। इससे ये शक होता है कि बानो को ना राज़ का मेरे पता चल चुका है। अच्छा, अब राज़ क्या है? राज़ ये था कि वो जो बास्टर्ड को जन्म देती है, वो क्या था? वो ये था कि मुस्तफ़ा अपनी ही बहन के साथ, ज़लीहा के साथ जो है वो रेप करता है, और अपनी बहन को प्रेग्नेंट छोड़ के चला जाता है अमेरिका। और इस तरह जो है वो अपनी एक ज़लीहा जो है अपनी आसिया को जन्म देती है। तो वो इस बारे में किसी से बात नहीं करती, किसी को नहीं बताती। और जब मुस्तफ़ा भी इसी वजह से वापस आने से भी घबराता है कि कहीं अगर शक हो गया, शायद किसी को शक है, पता है, तो वो जो है इस वजह से जो है वापस नहीं आना चाहता। तो बानो को जो है ना इस बात का इल्म हो चुका होता है। जब मुस्तफ़ा जो है इधर घर आ जाता है, तो बानो जो है इनको
मुस्तफ़ा को जो है ना एक अशूर का प्याला देती है। अशूर क्या चीज़ है कि जैसे हमारे कल्चर में कि हम जो है किसी के पास जाते हैं तो एक मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं, तो उनके भी उधर एक स्वीट है जो एक मोहब्बत से या प्यार से जो है वो एक चीज़ उनको देते हैं। तो ये जो है ना बानो एक अशूर का प्याला जो है ना बना के उसे देती है, मुस्तफ़ा को देती है। और मुस्तफ़ा को ये डर होता है कि कहीं इसमें कुछ मिलाया ना हो, कुछ ऐसा कुछ गलत ना मिलाया हो, कोई जहर भरा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे पी के मर जाऊँ। लेकिन वो डरते डरते फिर भी पी लेता है, और बानो ने वाकई ही ऐसा किया होता है कि उसमें जो है वो जहर मिलाया होता है। इसमें अशूर में जो है जहर मिलाया होता है। जैसे ही वो मुस्तफ़ा वो पीता है और वो मर जाता है। तो जब वो उसकी लाश उधर पड़ी होती है, उसकी आखिरी रस्मात अदा वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त जो है ना ज़लीहा अपने बेटी के कान में कहती है, आसिया के कान में सरगोशी करती है कि मुस्तफ़ा ही तुम्हारा बाप था। और आसिया ये बात सुनकर दंग रह जाती है, कहती है ये इसने मतलब कि अपनी मेरे भाई ने इस तरह मतलब किया है। अब भाई ने ही अपनी बहन के साथ ये वो गलत किया। तो ये सुन के मतलब को उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है। तो इस तरह जो है ना, हाँ एक बात और ये कि मुझे याद आ गया, ये जो है इनकी ये भी वो पूरी हो जाती है जिस तरह उनको माइंड में होता है ना कि खजांची फैमिली में जो है वो मर्द हज़रात जो है वो जल्दी मर जाते हैं, तो 40 या साल की उम्र में इस तरह। तो ये जो है ये भी इसी तरह अब 40 साल की उम्र तक जो है ना ये भी मर जाता है, मुस्तफ़ा भी मर जाता है। तो इनका इस तरह जो है ना ये बद्दुआ भी पूरी होती है। तो ये इनका इसका एंड है। तो ये था बुक का रिव्यू, ब्रीफ समरी भी थी जो इसमें सब कुछ मैंने इसकी स्टोरी का इसकी बताई है। तो इसमें आसिया को जो है ना वो ज़्यादा ठग लाइफ करैक्टर दिखाया गया, बताया गया, लेकिन वो असल में होती नहीं है ऐसी। तो वो बहुत ज़्यादा मासूम होती है, लेकिन इसका जितना भी ज़्यादा कसूर होता है वो सारा इसका मुस्तफ़ा का होता है। तो इसको सबसे मतलब जब स्टार्टिंग में रीड किया तो बहुत ज़्यादा इस तरह लग रहा था कि आसिया को जो है ना वो सही नहीं है, लेकिन एंड में आके जब जब पता चला, एंड हुआ, तो फिर पता चला कि वो ऐसी थी ही नहीं, असल में वो तो मासूम थी। तो ये था हमारी बुक का रिव्यू, द बास्टर्ड ऑफ इस्तंबुल।